इस्लाम में औरतों की क्या हैसियत है? क्या ये इन्हें कमतर समझता है? क्या ये इनके साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक करता है? जब आप किसी गैर मुस्लिम से इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो पहली चीज वो इस्लाम में औरतों के बारे में ही पूछता है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? क्योंकि मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया दोनों पर बड़े ग्रुप्स ने अपनी सारी कोशिशें औरतों के मौजू को इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लगा दी हैं और वो मुसलसल इस पर तनकीद करते हैं। मगर असल हैरत की बात हमारे पास मौजूद दीगर अदाद शुमार हैं। यूएस में हर 5 में से 4 मुसलमान होने वाली औरतें हैं। इसके अलावा यूके में एक और जायजे से पता चला कि 2001 से 2011 के दरमियान इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में से 75% औरतें थीं। अगर इस्लाम वाकई औरतों के लिए खतरा होता तो क्या ये अदाद-ओ-शुमार बिल्कुल उलट नहीं होने चाहिए थे? वरना यही बात हो सकती है कि आम ख्याल के बरक्स उन्हें इस्लाम में वो इज्जत मिलती है जिनकी उन्हें तलाश होती है। हमारे पास बात करने के लिए बहुत से अहम मसाइल हैं और जाहिर है चंद मशहूर सवालात के जवाब भी देने हैं। क्या मर्द 4 बीवियां रख सकता है? क्या सर और जिस्म को छुपाने वाला हिजाब वाकई एक पाबंदी है? औरत को मर्द के मुकाबले में आधी विरासत क्यों मिलती है? और एक मशहूर कुरानी आयत जिस पर बहुत सौ ने एतराजात किए हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। 1300 सदी ईस्वी में एक अंग्रेज तारीखदान और लिखारी ने इस्तांबुल में कदम रखा जिसका नाम था लेडी एलिजाबेथ क्रेवन, और इस इस्लामी शहर ने उसे हैरत ज़दा कर दिया था। उसके मुल्क में औरतों के साथ जो हो रहा था और जो कुछ उसने यहाँ होते देखा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ये जगह मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी और उसने मुसलमान औरतों को इन अल्फाज में बयान किया, दुनिया की खुश तरीन जिंदा हस्तियां। उसने अपने तासुरात का यूं इजहार किया, मेरे ख्याल में मैंने तुर्की जैसा कोई मुल्क कभी नहीं देखा जहाँ औरतों को इतनी आजादी हासिल है और वो हर तरह के तानों, इल्जाम या तनकीद से आजाद हैं। वो खिलाफत उस्मानिया का दौर था। तो वो कौन सी बात थी जिसने उसे इतना हैरान किया? जो कुछ उसने इंग्लैंड में देखा था, क्या उसी ने उसे ये अल्फाज कहने पर मजबूर किया? बदकिस्मती से हमें तारीख के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। मैं जिन मसाइल का जिक्र करने वाला हूँ उनमें से एक भी उसके विजिट करता इस्लामी शहर में मौजूद नहीं था। मसलन इंग्लैंड और अमेरिका में जब औरत की शादी होती है तो उसकी सारी जाती प्रॉपर्टी अमूमन उसके शोहर के कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ तक कि अगर वो जॉब करती है तो उसकी कमाई कानूनी तौर पर उसके शोहर की होती है और उसके मुतालबे का उसे कोई हक नहीं होता। जब उसके बाप का इंतकाल होता है तो विरासत में उसका हिस्सा बराह रास्त उसके शोहर को जाता है और उस पर उसका कोई हक नहीं होता। तलाक की सूरत में सारे बच्चे बाप को दे दिए जाते हैं। माँ को अपने बच्चों से अलग कर दिया जाता है जिन्हें उसने पैदा किया, पाला पोसा और जिनके लिए हर तरह की कुर्बानी दी। और जाहिर है बच्चों को भी अपनी माँ से जुदा होना पड़ता है। सिवाय चंद एक के, औरतों को ना नफका यानी तलाक के बाद माली खर्चा नहीं दिया जाता था। मजीद ये कि ये सिर्फ मौशरती नाइंसाफियां ही नहीं थी बल्कि कानूनी तौर पर कायम करदा असूल थे। और इससे भी बढ़कर औरतों को शदीद इखलाकी और जज्बाती नाइंसाफियों का सामना था। 20वीं सदी तक इंग्लैंड में अजीबो गरीब तरीके राज थे, जिनमें से एक बीवी को बेचना था। इस बेचने का मतलब क्या है, इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। जब कोई मर्द अपनी बीवी से बोर हो जाता या उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाती तो वो उसे मार्केट ले जाता और किसी चीज की तरह उसे बेच देता। दर हकीकत 1913 के एक रिकॉर्ड के मुताबिक एक अंग्रेज ने अपनी बीवी को 1 पाउंड में बेच दिया था। इसी दौरान कुरून वस्ता के यूरोप में जो कुछ हो रहा था वो इससे भी ज्यादा खौफनाक था। 15वीं और 17वीं सदी के दरमियान कैथोलिक चर्च ने जादूगरनियों को पकड़ने की मुहिम चलाई। बेगुनाह औरतों को बेबुनियाद इल्जामात और बहतान लगाकर मौत के घाट उतारा गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 40,000 से 1 लाख औरतों को निहायत बेरहमी से मारा गया, जिंदा जलाया गया। क्या तसव्वुर कर सकते हैं, अगर किसी को कोई कमतर सूरत की औरत नजर आती तो वो कह देता कि ये जादूगरनी हो सकती है, या अगर कोई औरत किसी मर्द को रद्द कर देती तो गोया अब वो जादूगरनी है, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इन बातों को सोचकर ही खौफ आता है और उसी मुआशरे में लोग संजीदगी से इन सवालात पर बहस करते थे कि क्या औरतें इंसान हैं, क्या उनमें रूह होती है। आखिर लेडी क्रेवन ने वैसे ही तो वो अल्फाज नहीं कह दिए थे। उस इस्लामी शहर में उसने जो कुछ देखा वो वेस्ट में होने वाली चीजों से बिल्कुल ही उलट था। वेस्ट की औरतों को जो हकूक एक सदी के बाद 1882 में मिले वो यहाँ पहले ही सदियों से हासिल थे। ये कैसे मुमकिन था? एक औरत मुकदमा दायर कर सकती थी, प्रॉपर्टी पर कानूनी मुआहदे कर सकती थी, विरासत में हिस्सा ले सकती थी और अंग्रेज औरतों से कहीं ज्यादा हकूक रखती थी। आपने शायद ये अंदाजा लगा लिया होगा कि उस जमाने में वेस्ट की औरतों को तालीम हासिल करने का मौका भी नहीं दिया जाता था। जबकि दूसरी तरफ जब हम दुनिया की सबसे पुरानी मुसलसल काम करने वाली यूनिवर्सिटी को देखें तो उसे एक मुसलमान औरत ने कायम किया था। आप इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं। मराकश में अल करावीन यूनिवर्सिटी को फातिमा अल फिहरी ने 859 में कायम किया था। इससे पता चलता है कि मुसलमान मुल्कों में औरतों को तालीम हासिल करने का मौका दिया जाता था, तभी तो इतना बड़ा काम कर पाईं। इससे ये भी मालूम हुआ कि औरतों को प्रॉपर्टी की मालिक बनने का हक हासिल था, वरना वो यूनिवर्सिटी कायम ना कर पाती। मजीद इससे ये पता चलता है कि मुसलमान औरतें मुआशरे में अहम किरदार अपना सकती थीं, जिसकी बदौलत ये कारनामा मुमकिन हुआ। और सबसे अहम बात ये थी कि वो एक मुसलमान खानदान में किसी जिल्लत के एहसास के साथ नहीं बल्कि खुद एतमादी और अपने वजूद और शनाख्त की अजमत को पहचान कर पलती बढ़ती थी। अपनी आंखें
आंखें बंद करें और इस मंजर का तस्वुर करें। 1 लाख से ज्यादा लोग जोश और तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसा लीडर खड़ा है जिसने पूरी तारीख को बदल कर रख दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साल है 632 ईस्वी, और अपना अलविदाई खुतबा देते हुए एक मौके पर उन्होंने ये अल्फाज कहे, ऐ लोगों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि औरतों के हकूक का एहतराम करो और इस मामले में अल्लाह से डरो। तुमने औरतों को अल्लाह से एक इमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के नाम पर वादा करके उनकी इस्मत को अपने लिए हलाल किया है। जिस तरह तुम्हारे औरतों पर हकूक हैं, उसी तरह उनके भी तुम पर हकूक हैं। दूसरी बेशुमार चीजों के अलावा औरतों के हकूक के हवाले से उन्होंने अपने आसपास के इलाके को बिल्कुल बदल दिया था। अब आइए उस मुआशरे में रहने वाली औरत की जिंदगी के मराहिल पर नजर डालते हैं और इस्लाम से पहले और बाद के जमाने का मवाजना करते हैं। इस्लाम से पहले जब लड़की पैदा होती थी तो उसका बाप उसे अपने लिए शर्म का बायस समझता था और बहुत मर्तबा ऐसा होता कि उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब इस्लाम आया तो उसने इस अमल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, और अगर वो उसे जिंदा रखते तब भी उसे अपने बाप से वो मोहब्बत और शफकत कभी ना मिलती जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। वो उसकी नजर में बेकदर कीमत ही रहती। मगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया था, जो शख्स 3 बेटियों की परवरिश करे, उन्हें उम्दा तरबियत दे, उनकी शादी कर दे और उनके साथ भलाई का सलूक करे, वो जन्नत में दाखिल होगा। फर्ज करें वो बड़ी हो गई और शादी की उम्र को पहुंच गई, तो इस्लाम से पहले उसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती थी। कोई न पूछता था कि उसकी राय या एहसास क्या है। मगर फिर इस्लाम आया जिसने लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी करने से मना कर दिया। तब से अगर कोई मर्द उसे शादी करना चाहे तो पहले उसे पैगाम भेजना जरूरी है। चंद मुलाकातों के बाद अगर औरत राजी होती है और समझती है कि रिश्ता मुनासिब है तो शादी का अमल शुरू होता है। शादी के मुआहदे के तहत दुल्हे के लिए लाजमी है कि वह दुल्हन को मेहर दे, जो एक मखसूस रकम या कोई कीमती तोहफा होता है। ये बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी की एक शक्ल है। अगर उनमें तलाक हो जाए, शौहर मर जाए, तो औरत ये रकम इस्तेमाल करके एक मखसूस अरसे तक अपनी माली जरूरियात पूरी कर सकती है। जाहिर है इसका यही वाहिद मकसद नहीं है। औरतें अपनी पूरी जिंदगी में जैसे चाहें ये रकम इस्तेमाल कर सकती हैं। वो कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं, कहीं सरमाया लगाकर मुनाफा ले सकती हैं या अपने पास संभाल कर रख सकती हैं। मेहर की रकम औरत तय करती है। मर्द के लिए इसे अदा करना लाजमी है और वो इसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर औरत अपने शौहर की माली मदद करना चाहे तो वो एक अलग मामला है। शादी के बाद औरत की बुनियादी जरूरियात पूरी करना उसके शौहर की जिम्मेदारी है। उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो कोई जॉब या काम करे या घर के अखराजात में हिस्सा मिलाए। शादी से पहले उसका बाप उसकी बुनियादी जरूरियात का जिम्मेदार था। शादी के बाद उसका शौहर ये जिम्मेदारी ले लेता है। ताहम आज भी हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में ऐसा नहीं होता। जब हमने शेखा फातिमा बरकतुल्लाह का इंटरव्यू किया, जो यूके में रहने वाली एक फीमेल इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो उन्होंने हमें एक बड़ी हैरत अंगेज बात बताई। ये इस्लाम की उन बातों में से एक है जिनसे गैर मुस्लिम औरतें सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर उन्होंने अपने मुआशरे में कभी ये तसव्वुर नहीं देखा था कि कोई और उनकी कफालत करे। एक मखसूस उम्र के बाद कुंवारी लड़कियां अक्सर अपने बाप से जुदाई का सामना करती हैं। अपने पांव पर खड़ा होने के तसव्वुर के तहत उन्हें ऐसी जिंदगी की तरफ धकेला जाता है जिसकी ना तो वो आदी होती है और ना पाबंद। नतीजतन लाखों बेटियां लंबे अरसे तक दुख उठाती हैं और अक्सर गलत सोच वाले लोगों से हिरासानी का शिकार होती हैं। शादी से पहले और बाद भी वो अपनी जिंदगियां अपने दिफा में गुजार देती हैं। मगर इस्लाम उसकी कफालत की जिम्मेदारी शादी से पहले उसके बाप पर और शादी के बाद शौहर पर डालता है। जब शादी का वक्त आता है तो उसे ये मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो अपनी कफालत कर सकने वाले मर्द का इंतखाब करे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम से पहले जब औरत की शादी होती थी और वो माँ बनती थी तो उसे कोई इज्जत या मकाम नहीं मिलता था। मगर देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सबसे परफेक्ट ईमान वाले वो हैं जिनका इखलाक सबसे अच्छा है, और तुम में से सबसे अच्छे वो हैं जिनका अपनी बीवियों के साथ सलूक सबसे अच्छा है। माओ की अहमियत वाज़े करने के लिए उन्होंने एक बार एक सहाबी से फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। उन्होंने माँ के हकूक को अदा ना करने और उस पर जुल्म करने को सबसे बड़े गुनाहों में से एक करार दिया। इस्लाम से पहले अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे उसकी विरासत में से कुछ भी नहीं मिलता था, बल्कि उल्टा उसे और उसके बच्चों को विरासती माल समझा जाता था। कोई भी ऐरा गैरा मर्द उस फैमिली पर अपने हकूक का दावा करके उस औरत से शादी कर सकता था। जब इस्लाम आया तो उसने इस अमल का खात्मा किया और मरने वाले शख्स की बीवी, बच्चों और वालिदैन के दरमियान विरासत को एक खास मिकदार के मुताबिक तकसीम किया। जी, आपने ठीक सुना कि विरासत में वालिदैन को भी हिस्सा मिलता है। ये अहम बात है क्योंकि आज बहुत से मुल्कों में जिन्हें हम तरक्की याफ्ता कहते हैं, वालिदैन को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता। मगर अकली तौर पर इम्कान यही होता है कि मरने वाले शख्स के वालिदैन बूढ़े हो गए होंगे और गालिबन उन्हें निगहदाश्त की जरूरत हो। इस्लाम उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी बेटे पर डालता है और अगर बेटा मर जाए तो वो इस मकसद के लिए उसकी विरासत से एक हिस्सा उन्हें देता है। दूसरे अल्फाज में इस्लाम किसी औरत को माँ बनने के बाद भी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी कफालत की जिम्मेदारी उसके बच्चों पर आ जाती है। एक लिहाज से इसे औरतों के लिए आलातर मकासद हासिल करने की हौसला अफजाई भी समझा जा सकता है। अगर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं या काम करना नहीं चाहती तो आपको आमदनी कमाने में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। आप अपना वक्त ज्यादा आला मकसद जैसे कि तालीम को दे सकती हैं।
आखिरकार क्या तालीम ही हर चीज की बुनियाद नहीं है? किसी भी मुआशरे की तब्दीली और उसकी रूहानी फलाह बहबूद आपके हाथ में है, लेकिन अगर औरत काम करने का फैसला करे तो इस्लामी तारीख में इसकी भी जबरदस्त मिसालें मौजूद हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का के कामयाब तरीन ताजरों में से एक थी। वो एक कमाल की बिजनेस वूमेन थी। या फातिमा अल फिहरी को देख लें, जिन्होंने पहली यूनिवर्सिटी बनाई। यह एंटरप्रेन्योरशिप का वाकई शानदार मुजाहिरा है। अगर हलाल और हराम चीजों के दरमियान फर्क का ख्याल रखा जाए तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अमूमन किसी भी मुआशरे में कोई आदत जैसे कि स्मोकिंग को छुड़वाना भी तकरीबन नामुमकिन लगता है। फिर भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा डटे रहे और इंतहाई मुख्तसर वक्त में उस मुआशरे से ये तमाम खौफनाक रस्म और रवाज छुड़वा दिए। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इनकी जगह ऐसे खूबसूरत और इंसाफ करने वाले असूल दिए कि सदियां गुजर जाने के बावजूद भी इंसानियत उस सतह तक नहीं पहुंच सकी। बहुत सी और मिसालें भी दी जा सकती हैं, और ये सारी तब्दीली सिर्फ 23 साल में रूनुमा हुई। इस गैर मामूली तब्दीली की वजाहत अजीम इस्लामी स्कॉलर बदियुज़्ज़मान नूरसी ने इन अल्फाज में की है। इन लोगों से 100 फिलोसफर्स इकट्ठा करवाएं, फिर उन्हें उस जमाने और इलाके में भेजें और वहां उन्हें 100 साल तक काम करने दें। क्या वो उस कामयाबी का 1% भी हासिल कर पाएंगे जो उस अजीम शख्स ने सिर्फ 1 साल में हासिल की? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए अभी 20 साल भी नहीं गुजरे थे कि दुनिया ने तारीख में एक और शानदार वाकया होते देखा। उमर बिन खत्ताब दुनिया में आने वाले ताकतवर तरीन लीडर्स में से एक, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और जो अपनी इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। हम एक मिसाल देखेंगे कि इस्लाम ने औरतों को कितना एतमाद और अहमियत दी। एक दिन उमर को शिकायतें मिली कि औरतें ज्यादा मेहर मांगने लगी हैं। या उमर, औरतें बहुत ज्यादा मेहर मांग रही हैं। हाँ, ये ठीक कह रहा है। हमारे लिए शादी करना मुश्किल हो गया है। आपको मेहर याद है ना, वो माली सिक्योरिटी जिसे तलब करने का हक औरत को शादी के वक्त होता है। ये मसला हल करने के लिए हजरत उमर ने एक अवामी तकरीर की और मेहर की ज्यादा से ज्यादा रकम पर हद मुकर्रर करने की तजवीज थी। ऐसे लीडर की बात पर इतराज करने की जुर्रत किसमें हो सकती थी? ये वो शख्स था जिसने फारस की सल्तनत को शिकस्त दी थी और रूमियों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेटी थी। वो इतने ताकतवर शख्स थे, मगर उस लम्हे एक औरत खड़ी हुई और इस पर इतराज किया। वो बहादुरी से कहने लगी, क्या आपने नहीं सुना कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है? अपनी बीवी को दिए हुए मेहर में से कुछ भी वापस मत लो, चाहे तुमने उसे बड़ी मिकदार में सोना ही क्यों न दिया हो। ऐसा कभी ना हुआ था कि कोई औरत सबके सामने एक हुक्मरान की मुखालफत करे। तो उमर ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? उन्होंने आजिज़ी से कबूल किया कि इस औरत ने सच कहा और उमर से गलती हुई है। हर शख्स के पास उमर से ज्यादा इल्म है। फिर वो एक ऊंची जगह पर गए और लोगों के सामने अपने अल्फाज वापस लिए। ये वाकया सोचे तो अकल हैरान रह जाती है। लिहाजा असल मसला ये है कि आज के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस्लाम को बड़े पैमाने पर बदनाम कर दिया है। आप में से कुछ